एक भी खाली स्थान गलत नहीं होने दूंगा, कि एक भी खाली स्थान आपका गलत नहीं होने दूंगा यदि आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली। हाउ मच, हाउ मैनी, मतलब मच मैनी का यूज बताऊंगा, सम एनी का यूज बताऊंगा, ए एन दा का यूज बताऊंगा। आपको जितने भी ब्लैंक अभी पिछले साल में आए हैं टॉपिक, उन सारे टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं, ताकि आपका 2026 में जो पेपर होने वाला है 17 फरवरी को, उसके के पूरे खाली स्थान आप चुटकियों में कर दें। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका पेपर में। आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, खाली स्थान पूरे सही होने वाले हैं आपके। चलिए देखते हैं कैसे करना है और कैसे समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो एक नंबर का क्वेश्चन खाली स्थान का आना ही है वो है आपका सबसे पहला क्वेश्चन है ए एन और दा का। इनका यूज हम आपको शॉर्ट बताएंगे, डिटेल में बताने का टाइम नहीं है, शॉर्ट बताएंगे और जो बताएंगे वही आ जाएगा, आप कर लेंगे। तो ए का यूज हम तब करेंगे जब ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद जो भी शब्द है वो एक वचन होना चाहिए। एक वचन मतलब उसमें एस या एस नहीं लगा होना चाहिए लास्ट में, और उसका पहले पढ़ने पर उसका पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का व्यंजन हो, ठीक है। तो जैसे इसको बुक पढ़ते हैं तो बाबकरी का आ रहा है, यहाँ वही व्यंजन है, ठीक है। स्वर और व्यंजन आपको समझना है। आ से लेके अव तक स्वर होते हैं और का से लेके हा तक व्यंजन होते हैं। तो इनके साथ हम ए का उपयोग करेंगे और इनके साथ हम एन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया, ब्लैंक के बाद में यदि अक्षर शब्द है हमारा, उस शब्द को हम पढ़ेंगे। कंडीशन ये है कि ए और एन का यूज तभी होगा जब ब्लैंक के बाद सिंगुलर वर्ड होगा, सिंगुलर नाउन होगी, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं ऑरेंज। क्या पढ़ते हैं? ऑरेंज। तो ये स्वर वाले ग्रुप से है, तो यहाँ क्या भरना है माय डियर स्टूडेंट? एन भरना है। और जितने भी शॉर्ट फॉर्म आते हैं खाली स्थान में, जैसे मान लो ये आ गया खाली स्थान ही इज ब्लैंक एम एल ई, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म आ गए हैं। शॉर्ट फॉर्म को जैसा हम पढ़ते हैं एम एल ई, हमने क्या पढ़ा? एम एल ई। तो इसका पहला अक्षर क्या है? ए एडी का है, इसलिए इसमें भी हम एन भरेंगे। शॉर्ट फॉर्म जितने भी आते हैं उनके लिए हम ए और एन का यूज ही करते हैं, ज़्यादातर एन ही भरा जाता है, ठीक है। जैसे कि लिख दिया ही इज ब्लैंक एस डी एम, तो एस डी एम के लिए हम एस पढ़ेंगे इसको, तो ए एडी का आ रहा है इसलिए एन भरेंगे। अब एक एग्जांपल हम बताते हैं जिसमें आपको ए भरना होगा। जैसे लिख दिया बी ए, ही इज बी ए, तो बी पढ़ रहे हैं तो बी में क्या आ रहा है? बाबकरी का आ रहा है इसलिए ए भरेंगे, ही इज ए बी ए। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से क्लियर करना है। ए एन दा का यूज आपको क्लियर हो गया, जहां ए एन नहीं भरना है वहां आपको दा भरना है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। दा वैसे यूनिक थिंग्स के लिए यूज करते हैं, नदियों का नाम होगा तो उसके पहले, पहाड़ों का नाम होगा तो उसके पहले, इस प्रकार से हम दा का यूज करेंगे जो दुनिया में एक ही चीज़ है जो डेफिनेट है, जिसको हम पहचानते हैं प्रॉपरली, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा है मच मैनी का। मच मैनी का, ठीक है। मच मैनी का यूज हम कहाँ करेंगे ये आपको समझना है। तो मच मैनी का यूज बिल्कुल आसान है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है खाली स्थान है, खाली स्थान के बाद वाला शब्द देखना है। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ खाली स्थान के बाद में स्टूडेंट्स, क्या लिख दिया? स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमें खाली स्थान के बाद वाला ही शब्द देखना है। बाद वाला शब्द क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? यदि बाद वाले शब्द में लास्ट में एस लगा है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो प्लूरल है कि नहीं है, यदि प्लूरल है तो हम मैनी भरेंगे, मतलब ठीक है, जिसमें एस या ई एस लगा है लास्ट में उसमें हमें मैनी भरना है, यदि ऑप्शन में मच और मैनी है तो, ठीक है। और यदि एस नहीं लगा है, जैसे कि ये लिख दिया हाउ ब्लैंक शुगर वुड यू लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ब्लैंक के बाद में शुगर शब्द है, इसमें लास्ट में एस नहीं लगा है और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ मच भरेंगे, ठीक है। यहाँ मैनी भरेंगे, मतलब सीधी बात है, जिसको हम गिन सकते हैं वहाँ मैनी भरना है, जिसको नहीं गिन सकते हैं वहाँ मच भरना है। खाली स्थान के बाद वाला शब्द देखना है। अब हम बात करते हैं सम एनी की, सम और एनी की, ठीक है। तो सम का उपयोग करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, चाहे उसे गिन सकें चाहे ना गिन सकें। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सम लगाएंगे, और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम एनी लगाएंगे, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो भी हम एनी लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। इंटेरोगेटिव मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। बस कंडीशन ये है कि हाउ और हाउ के साथ एनी नहीं आता है, हाउ के साथ में मच या मैनी दो में से कुछ आता है, और मच आएगा तो सिंगुलर नाउन के साथ और मैनी आएगा तो प्लूरल नाउन के साथ। क्लियर? तो ये तीन टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ए एन दा का यूज, मच मैनी का यूज, सम एनी का यूज। अब हम देख लेते हैं कुछ मॉडल्स का यूज, ठीक है। जैसे कि मस्ट, ठीक है, मॉडल मस्ट, मी, ठीक है, ऑट टू, ये मॉडल्स आए हुए हैं पेपर में, ठीक है, या शुड, ठीक। तो इस प्रकार से हमें देखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि मस्ट का यूज हम करते हैं उस कंडीशन में, कंपल्सन की स्थिति में, जब बिल्कुल अनिवार्यता शो हो रही हो। अनिवार्यता मतलब यदि हम वो काम नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, हमें सजा मिल सकती है। यदि ऐसी कोई सेंटेंस है तो हम वहाँ मस्ट भरेंगे। जैसे कि बी ब्लैंक फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है ना, ट्रैफिक रूल्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हम ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो हमें पनिश किया जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? मस्ट भरेंगे फिर, ठीक है। और मे का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, किसके लिए? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, जैसे कि इट ब्लैंक रेन टुडे,
तो मे आएगा फिर इसमें, इट मे रेन टुडे। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, परमिशन के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं, जैसे मे आई कम इन सर। ठीक है, इस टाइप से। ऑट टू का यूज हमें याद रखना है, चाहिए के अर्थ में होता है। और ब्लैंक के बाद में यदि टू है, ब्लैंक के बाद में यदि टू है और ऑप्शन में मस्ट में ऑट दिया है तो ऑट भर देंगे, क्योंकि ऑट के साथ टू लगता है, मे के साथ टू नहीं लगता, शुड के साथ टू नहीं लगता और मस्ट के साथ टू नहीं लगता। शुड का अर्थ भी सामान्य अर्थ में चाहिए के अर्थ में होता है, जहां अनिवार्यता ना हो, सलाह दी जा रही हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अब आगे। ठीक है, आगे का टॉपिक हमें देखना है। हम आपके नए टॉपिक में देखेंगे वर्ब। वर्ब भी खाली स्थान में भरने को आ जाती है। तो वर्ब कैसी आ जाती हैं, जैसे देखो वर्ब का फॉर्म आता है, पार्टिसिपल में आ जाता है, जीरेंड फॉर्म में आ जाता। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग फॉर्म में वर्ब भरने के लिए आ जाती है। तो जैसे कि यहाँ लिख दिया माई फादर इज ए ब्लैंक टीचर। ठीक है, अब ऑप्शन में दे दिया, क्या दे दिया, रिटायर। ठीक है, या रिटायर्ड या रिटायरिंग दे दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझना है कि जब भी खाली स्थान के बाद में नाउन होती है, ठीक है, और आपको वर्ब के फॉर्म दिए गए हों तो थर्ड फॉर्म ज़्यादातर भरते हैं। थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का के रूप में काम करता है, तो यहाँ हम भर देंगे रिटायर्ड। ठीक है, इस टाइप से आपको समझना है। और जब शुरू में खाली स्थान होता है, ठीक है, जैसे कि ये लिखा है डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है, डॉग्स सेल्डम बाइट। ऑप्शन दिया है बार्क, बार्क्ड और बार्किंग। ठीक है, तो शुरुआत में जब खाली स्थान होता है और वर्ब फॉर्म दिए गए हों तो ज़्यादातर हम वर्ब फॉर्म का आईएनजी फॉर्म भरते हैं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है। चूंकि यह नाउन है, तो नाउन है तो ये एडजेक्टिव का काम ही करेगा। यहाँ वर्किंग हम भर देंगे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में फंक्शन करता है। पार्टिसिपल्स सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से वर्ब फिलिंग हमने आपको बताया है। वर्ब फिलिंग में जैसे कि एज आर एम का भी यूज आ सकता है। ठीक है, तो एज सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर प्लूरल के लिए एम आई के साथ होता है। जैसे कि अब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि फिजिक्स ब्लैंक ए इजी सब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया। और ऑप्शन आ गए हैं एज आर एम। एज आर एम में से क्या भरना है, तो एज आ जाएगा, फिजिक्स एज एन इजी सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यहाँ एस लगा है लास्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल है। फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। ठीक है माय डियर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स या न्यूज, न्यूज आ जाए तो न्यूज के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब ही भरेंगे। ठीक है, न्यूज इज वेरी गुड। ठीक है, इस टाइप से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको वर्ब वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कभी कभी इफ अनलेस खाली स्थान में आ जाते हैं। तो इफ अनलेस, इफ का अर्थ होता है यदि, यदि के अर्थ में हम इफ भरेंगे, और यदि नहीं मतलब यदि नहीं का अर्थ होगा तो हम वहाँ अनलेस भरेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये बन जाएगा। अभी हम प्रैक्टिस के लिए आपको 4-5 क्वेश्चन, मतलब एक पेपर के क्वेश्चन देंगे, तो आपको कमेंट में उनके क्रम से नंबर डाल के आंसर लिखना है। जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो भी कमेंट करना है, तो हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, लाइव क्लास लेने की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब हमारे पास अमंग और बिटवीन का। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अमंग और बिटवीन। तो अमंग मतलब होता है बीच में, और बिटवीन मतलब भी होता है बीच में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ समझना है कि बिटवीन का भी अर्थ बीच में है और अमंग का भी अर्थ बीच में है। ठीक है, दोनों का अर्थ होता है बीच में, लेकिन बिटवीन का यूज हम करते हैं किन्हीं दो की बात हो रही हो, जब दो के बीच में बात हो रही हो। जैसे राम इज सिटिंग ब्लैंक रोहन एंड सोहन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है राम इज सिटिंग ब्लैंक है, रोहन एंड सोहन। अमंग और बिटवीन ऑप्शन में है, तो यहाँ रोहन और सोहन के बीच में, दो के बीच में राम है, इसलिए हम क्या भरेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, बिटवीन भरेंगे। आपको अच्छे से समझना है। और जब गिनती क्लियर ना हो, ठीक है, जैसे हमने कहा डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ब्लैंक स्टूडेंट्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट दो, स्वीट्स को, मिठाइयों को बांट दो स्टूडेंट्स में। मतलब अब स्टूडेंट्स में दो स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही यहाँ, स्टूडेंट्स मतलब सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही, तो अमंग भरेंगे इसमें हम, अमंग। ठीक है, अमंग स्टूडेंट्स मतलब सभी छात्रों के बीच में मिठाई बांट दो। सो माय डियर स्टूडेंट, जब दो से ज़्यादा या गिनती नहीं दी गई हो, प्लूरल दिया गया हो और अमंग बिटवीन भरना हो तो अमंग भरेंगे, और जब दो क्लियरली दो दिख रहे हो तो वहाँ पे हम बिटवीन भरेंगे। क्लियर। अगला हमारा टॉपिक है सिंस और फॉर का। ये एग्जाम में आ जाता है जनरली, डुएज डायरेक्टेड में भी करेक्ट करने के लिए आ जाता है। फॉर का यूज करके दे देते हैं और सिंस करना होता है। यहाँ खाली स्थान में आ जाता है तो हमें सिंस कहाँ करना है, सिंस का यूज करेंगे हम यदि सन दी गई हो कोई, जैसे 2005, 1996, इनके पहले हम सन, कोई भी सन हो सकती है, ये दो ही नहीं लिखना। ठीक है, तो सन के पहले हम सिंस लगाएंगे। या बजे ओ क्लॉक दिया गया हो, ठीक है, ओ क्लॉक मतलब जैसे 5 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, इस टाइप से। ठीक है, या फिर कोई दिन का नाम हो, डे का नाम हो, मंथ का नाम हो। ठीक है, या फिर कोई मॉर्निंग ऐसा लिखा हो, मॉर्निंग के पहले भी सेंस लगाते हैं, इवनिंग के पहले भी हम सेंस लगाते हैं, नाइट के पहले भी हम सेंस लगाते हैं। ठीक है, और लास्ट शब्द होगा तो उसके पहले भी हम क्या लगाते हैं, सेंस लगाते हैं। बाकी इन सब के साथ में जब सेंस लगाते हैं तो इनके अलावा कोई आए तो फॉर लगाते हैं। जैसे संख्या हो, कोई संख्या दी गई हो, जैसे 3 दिन, ठीक है, या 3 साल,
या 5 घंटे या 10 मिनट, ठीक है, तो वहाँ हम फॉर लगाते हैं। तो आई होप आपको ये सारे खाली स्थान के टॉपिक इतने जो हमने बताए हैं, इनमें से आपके 5 खाली स्थान सही होने के चांस रहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो आपको एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, उनको आपको करना है। जैसे कि ये रहे आपके सामने क्वेश्चन, एक पेपर है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको देखो, ये लिखा है हर अंकल इज ब्लैंक एमएलई। इसमें क्या भरना है, ए एन दा में से हमने अभी आपको बताया शॉर्ट फॉर्म होते हैं, तो क्या भरना है, ए एन दा का यूज आना ही है पेपर में, ठीक है। हिज ग्रैंड मदर डाइड ब्लैंक कैंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया नहीं है ऑफ का यूज, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसमें ओ एफ ऑफ का यूज होता है डाई वर्ब के साथ में। डाई वर्ब हो, डाई वर्ब का कोई फॉर्म हो, डाइड हो या डाई अकेले लिखा हो, ठीक है, तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, ऑफ भरना होता है हमें इसके साथ में। या एफरेड हो, एफरेड के साथ में भी ऑफ भरा जाता है, ठीक है, समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन इसके बाद में नाउन होना चाहिए कोई, जैसे इसमें डेथ है, ठीक है, इसके बाद भी कोई नाउन होना, नाउन मतलब कोई नाम हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें हमें देखना है, इसमें भी क्या आएगा, हमारा सेकंड फॉर्म आएगा रीच्ड, ठीक है, और इसमें वॉक केयरफुली और यू विल फॉल डाउन देयर आर। अब इसमें मच में नहीं आपको बताना है, इनके क्रम से नंबर डाल के आपको आंसर बताना है। इसमें आपको बताना है कि क्या भरना है, ठीक है। 2 है तो 2 के साथ क्या शुड के साथ होता है, 2 की नहीं होता, नहीं होता, ऑट के साथ होता तो ऑट आएगा। इस टाइप से आपको ये खाली स्थान के जो हमने बताए हैं उनके आंसर कमेंट में देना है। और इसी प्रकार से आपको डुएल डायरेक्टेड की पूरी ग्रामर समझने के लिए कमेंट में कहना है कि सर समझा दीजिए, तो हम एक वीडियो उस पर भी लाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।